प्रधानमंत्री मोदी ने राम द्वार से भारत और राम को एक बताया। राम को भारत का आधार कहा। पीएम मोदी ने कल जो कहा वो पूरे भारत में दिवाली के तौर पर दिखा और आज अयोध्या में दिख भी रहा है। तस्वीरों के जरिए ये अयोध्या की आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए कि प्रशासन को यहां पर स्पेशल इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अयोध्या के गली कूचे में राम भक्तों की भीड़ है। सुबह मंदिर के कपाट जैसे ही खुले, आज 1 घंटा पहले खोलना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। कल रात से ही इस ठंड में लाखों की तादाद में लोग राम परिसर के सामने कतारबद्ध होकर बैठे थे और इस वजह से आज 1 घंटा पहले कपाट खोलना पड़ा। राम भक्तों का सैलाब। और इस खबर को विस्तार से बताएंगे, महाबहस भी इस पर होगी। 2024 को लेकर क्या संदेश इन तस्वीरों में, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर इस वक्त, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान। मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान कर्पूरी ठाकुर के लिए किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा, उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी जाएगी। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। एक बड़ा ऐलान किया गया है इस वक्त भारत सरकार की ओर से। कल ही है कर्पूरी ठाकुर की जयंती, इससे पहले ये बड़ा ऐलान हुआ है। जयंती से पूर्व संध्या पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजे जाने को लेकर ये ऐलान हुआ है। तो इस बड़ी खबर के बाद लौटते हैं महाबहस पर। बात हो रही है राम मंदिर की, बात हो रही है राम के भक्तों की, बात हो रही है भारत की और बात हो रही है 2024 के चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी ने राम द्वार से भारत और राम को एक बताया। राम को भारत का आधार कहा। 24 पर क्या असर होने वाला है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हमारे राम आ गए हैं। हिंदुस्तान में राम युग 24 की झलक। अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। सरयू से सागर तक तप, अब क्या करेगा विपक्ष? ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। पीएम का महाअभियान, राम ही समाधान। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। ये राम लहर है। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं महाबहस के आज के 3 राउंड्स के सवालों पर। कौन कौन से सवाल महाबहस के दौरान हम उठाएंगे, जिसका जवाब हमारे मेहमानों को देना होगा। हिंदुस्तान में रामयुग 24 की झलक। पहला सवाल यही कि क्या ये 24 की झलक है, किसके लिए क्या संदेश है इन तस्वीरों के जरिए। दूसरा हमारा सवाल है, सरयू से सागर तक तप, अब क्या करेगा विपक्ष।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 30 दिसंबर अयोध्या में थे, उसके बाद वो अयोध्या से जो यात्रा शुरू हुई वो पूरे दक्षिण भारत तक गए और वापस अयोध्या आए। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते दिख रहे हैं। वहीं पीएम का महाअभियान राम ही समाधान। पीएम ने साफ साफ कहा कि राम समस्या नहीं है, समाधान है। जिन लोगों को राम समस्या लग रहे हैं उनके लिए 24 के लिए क्या संदेश है, ये समझने की कोशिश होगी। इस वक्त हमारे मेहमान कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएन सिंह जी न्यूज 18 पर। दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये धर्म है, राजनीति है या कुछ मिला जुला असर है, क्या है। रतिभान त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतिभान जी से समझने की कोशिश करूंगी कि जो हुआ उसका क्या असर 24 पर होने वाला है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दीपक रंजन जी आपके पास आती हूं। राम समस्या नहीं है, राम समाधान है। लेकिन जिन लोगों ने राम से दूरी बनाई, वो जब चुनाव में उतरेंगे तो जनता तो राम के साथ दिख रही है, आपके साथ कौन होगा? किसने राम से दूरी बनाई मेनका जी? राम से दूरी किसने बनाई? राम हमारे आदर्श हैं और हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम लोग तब भी पूछते थे। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तब भी पूछते थे, आज भी पूछते और आगे भी पूछते रहेंगे। राम तब भी हमारे हृदय में वास करते थे, आज भी हमारे हृदय में वास करते थे। लेकिन हिंदुस्तान की महान जनता जो है वो धर्म के साथ साथ कर्म के आधार पर जो है आपको वोट देने जा रही है 2024 के चुनाव पे। कल अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके लिए हम सारे हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं, जिनके हस्तक्षेप से या जिनके फैसले से पिछले कई वर्षों से जो विवाद चला रहा था, उनके कहने से आज ये विवाद जो है वो सुलझा और वहां पे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। अरे धर्म के साथ साथ आज हिंदुस्तान की जनता के लोगों को रामचरितमानस में खोट दिखाई दे, जो जिनके पार्टी के नेता ये कहे कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये तो आडंबर है, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं, ये तो नाटक नौटंकी है, तो पब्लिक जनता क्या कहेगी? ये राम की भक्ति में ऐसी बातें हो रही है। ये सवाल मेनका जी, अरे मेनका जी जवाब भी आने दो आप। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि उन्होंने जो है सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का काम किया था कि नहीं किया था। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे ये लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की जाति बताने का काम करते थे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछने का काम करिएगा कि उस टाइम के डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, उन्होंने सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था या नहीं बताया था? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आपको सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, उनसे सवाल तो उनका करेंगे। गृह मंत्री जी कल अयोध्या में उपस्थित थे, उनसे उनका सवाल तो होगा ही, लेकिन जो सवाल आपसे हो रहा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। जो आपकी पार्टी में इस वक्त मौजूद है, जो आपकी पार्टी में इस वक्त मौजूद है, वो उल जलूल बयान दे और उनके पद में हमेशा वृद्धि होती रहे। विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, किसी नहीं, ये सवाल इसलिए है कि उल जलूल बयान देने वाले के पद में हमेशा वृद्धि हो रही है। पद में कहीं कोई कमी नहीं है, ना उन्हें यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसा मत कहो। ठीक है, अच्छा तो राज्यसभा दिनेश शर्मा जी को राज्यसभा क्यों भेजा इन्होंने? पदोन्नति किया नहीं की? ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या आप अब भी कहेंगे? प्रियंका गुप्ता जी से सवाल मेरा, अगले सवाल प्रियंका गुप्ता जी से। प्रियंका जी, जो भीड़ है, जो स्क्रीन में इस वक्त आप भीड़ देख रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या आप अब भी कहेंगे कि जो आयोजन था वो राजनीतिक था? इतने बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों का जनमानस जुड़ा है इस कार्यक्रम से, राम से और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से, अयोध्या से, क्या आप भी कहेंगे राजनीतिक कार्यक्रम था? मेनिका जी, मैं समझती हूँ कि जो धर्म और कर्म की बातें होती हैं उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर धर्म की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर तो हमेशा, आप जाइए किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए, देखिए कैसे धर्म के नाम पर लोग जो है बिल्कुल पूरा एकदम
भगवान में रमे हुए होते हैं, उसके साथ में भीड़। तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां आपको भीड़ नहीं मिलती हो। तो ये अपनी आस्था का विषय है और आस्था में कभी भी बाधा नहीं होनी चाहिए। आपकी जिस धर्म में आस्था है, जिस भगवान में आस्था है, भगवान शंकर में आस्था है, भगवान राम में आस्था है, माँ दुर्गा में आस्था है, तो आप मंदिर जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी इसके सपोर्ट में रही। और रही बात राम मंदिर की, तो हम 15 तारीख को राम मंदिर भी गए और राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी किए और सरयू में नहाया भी, और इसके साथ में हम हनुमानगढ़ी भी गए। जी प्रियंका जी, आपने 15 तारीख का जिक्र किया, तो आपको याद होगा कि 15 तारीख को जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे तो आम श्रद्धालुओं को बात पसंद नहीं आई कि आप तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि राम के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं और खुद अपनी पार्टी का झंडा लेकर राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अब मैं सीधे सवाल करती हूँ, सीधे सवाल, ये इन दोनों सवालों का संक्षेप में आप दोनों से उत्तर चाहूंगी, उसके बाद में जाऊंगी अपने बाकी मेहमानों के पास। प्रियंका जी, आप बताइए, क्या आपको 24 का कोई संदेश दिख रहा है इस उमड़ी भीड़ में? क्योंकि राम के नाम पर राजनीति का आरोप विपक्ष की ओर से ही बीजेपी पर लगता है, तो अब जब मंदिर बन गया है वही बन गया है। नहीं, एक झंडे की बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं झंडा लेकर पहुंच जाए तो उसके झंडे को कुचल दीजिए, उस बूढ़े व्यक्ति को मारिए और पीटिए। ये भारतीय जनता पार्टी जरूर कर सकती है और उनके कार्यकर्ता जरूर कर सकते हैं। वो आम श्रद्धालु थे वहां पे, आम श्रद्धालु थे। अब आप आम श्रद्धालु को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बताइए, आम श्रद्धालुओं को भी बीजेपी के कार्यकर्ता बता दीजिए। तो क्या ये जितनी भीड़ आ रही है सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, आप ये कह रही है? क्या ऐसा कहाँ है? अगर जब तक भगवान श्री राम के चरित्र को आप आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक इस देश में न्याय की बात नहीं करेंगे, जब तक आप किसानों को न्याय की बात नहीं करेंगे, जब तक आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको न्याय नहीं दे पाएंगे, तब तक आप कहीं से भी राम का नाम लेने के लिए, मुझे नहीं लगता कि राम का नाम लेने से राम राज्य आ जाएगा। आपको उस पर काम करना पड़ेगा और उस पर काम नहीं कर रही। ठीक है, आपकी पार्टी के ही कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर के नाराजगी जता चुके हैं। प्रमोद कृष्णम है, उन्हें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पसंद नहीं आया, वो कार्यक्रम में भी शामिल होने पहुंचे। मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने भी यही कहा कि आज अगर गांधी जी होते तो वो भी कार्यक्रम में जाते, कांग्रेस की तरह वो राजनीति करके दूरी न बनाते। वहीं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तो झज्जर में भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। तो इस तरह से आपकी पार्टी में भी इसे लेकर कह रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड सही नहीं है, कई नेता कह रहे हैं, मान रहे हैं। चलिए फिलहाल डीपी शास्त्री जी आपके पास आती हूं, हिंदू धर्मगुरु डीपी शास्त्री जी, बार बार बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर एक धर्मगुरु के दिमाग में, मन में, दिल में क्या आ रहा है? देखिए, साधना से संकल्प की सिद्धि, कार्य की सिद्धि और मंत्र की सिद्धि की शुरुआत राम राज का 2024 में अयोध्या में हो चुका है। इनके तो वो हाल हो गया कि मुंह में राम बगल में छुरी। जो भगवान को काल्पनिक बताते थे, जो भगवान को काल्पनिक बता के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, काले कपड़े पहन के घूमते रहे, आज वो बोले थे, लोग क्या बोले, इनके पास कोई शर्त नहीं है। मैं तो खाली धर्म के लिए बोलना चाहता हूं कि अभी भी भगवान सद्बुद्धि दें, असद्बुद्धि से कुछ जीवन में धर्म के साथ राजनीतिक किया जाए, जो इनके लिए मुश्किल है करना, और ये कर भी नहीं पाएंगे। और रही बात धर्म की, तो धर्म कभी किसी के साथ एक साथ रहता है, धर्म बंटता नहीं है। राम सबके रहे, राम के चरित्र के ऊपर बोलने वाले लोग, सीता का चरित्र, राम का चरित्र कितना बड़ा विशाल है कि सातों द्वीप में हर काल खंड में कब राम आए, वाल्मीकि रामायण के उठा के देखें, तब बताएं राम क्या है। उस राम पे कहना और करना, दोनों के लिए इनको बुद्धि की जरूरत है, जो इनके पास बुद्धि की जरूरत है। ठीक है, प्रेशर में है। डीपी शास्त्री जी, आपसे एक और सवाल है मेरा, वो बाद में पूछूंगी। एसएन सिंह के पास चलना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी, बार बार आरोप लग रहे हैं कि राम पर राजनीति, जब आपने मंदिर नहीं बना था तब भी आप पर ये आरोप लग रहे थे, अब जब मंदिर बन गया तब भी आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी पर भी सवाल है। क्या बीजेपी राम लहर इसे मान रही है और इसी राम लहर के सहारे 24 की नैया पार करने वाले हैं? मेनका जी, देखिए, एक तुलसीदास जी को, चूंकि ये लोग मानते नहीं है, तुलसीदास जी को गाली देंगे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाएंगे, उसमें लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जहां भगवान राम निवास करते हैं
वहां पे कोई शोक, विषाद, द्वेष ये सब नहीं रहता है। लेकिन हम शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा समाजवादी पार्टी का भी संबंध भगवान राम से था, बड़ा अच्छा संबंध था। इनका संबंध ये था कि भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, जो वकील भगवान राम के मंदिर बनने के लिए रोकता था उसको पुरस्कृत किया जाता था, उसको अपने पैनल में डालने का कार्य करते थे। और भगवान राम से संबंध और इनका था, गाली देने वाला जो कहा जाता था हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसा कार्य करते थे। आज भी जो भगवान के ऊपर पुस्तक लिखी गई है रामचरितमानस को, उसको सरेआम जलाने का कार्य करते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म होता ही नहीं। अब हमारी बहन ने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। 1949 में धर्म की राजनीति जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, अजमेर शरीफ में जाते हैं, लेकिन वहीं 1950 में जब धर्म और राजनीति तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है, सच्चाई है। खासकर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या का जिक्र धर्म और राजनीति अलग अलग कर ही नहीं सकते। जब ताला खुलवाया गया था तब भी वो राजनीति थी, जब पहली बार शिलान्यास की कोशिश हुई थी तब भी राजनीति थी, और तो अलग नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी एक दूसरे को ये नहीं कर सकती कि दूसरी पार्टी राजनीति कर रही है, मैं नहीं। लेकिन सवाल यही है कि किसने ईमानदारी से राम का साथ निभाया है और राम नाम को आगे बढ़ाया है। रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। रतिभान जी, दो सवाल सबसे जल्दी से आपके सामने रखूंगी। पहला, क्या राम लहर है 24 में, इसका किसको फायदा होगा? और दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री ने क्या राम के नाम पर पूरे भारत को जोड़ दिया है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा? अरे मेनका जी, मैं जवाब तो दे लूं पहले, आपके पास दोबारा आऊंगी। सवाल ही छोड़ दिया। आप मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प। ठीक है एहसन सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। रतिभान जी को भी ले लूं, उसके बाद आपके पास। ये माहौल है जिस तरह से अयोध्या में, जिस प्रकार से अयोध्या में भीड़ आ रही श्रद्धालुओं की, ये राम लहर का ही प्रभाव है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई विषम परिस्थितियां न खड़ी हो गई अगले 2-3 महीनों में, तो इसका जो फायदा है, जिसका राजनीतिक तरीके का जो लाभ होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा अनुमान और ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी यही बात कह रहे हैं। हाँ, जहाँ तक एक बात धर्म की बात है, तो पहले एक सूक्ति है कि जो धर्म है वो राजनीति है, वो दीर्घकालिक धर्म है। धर्म को राजनीति से अलग कर देने का अर्थ है कि आप शरीर को आत्मा से अलग कर देते हैं। इसलिए दोनों का अपना समुच्चय, दोनों का समन्वय है। दो धर्म और राजनीति अलग हो ही नहीं सकते। तो एक बात बताइए, क्या विपक्ष राम के इस ताकत को, राम नाम की जो ताकत है, उसे समझ नहीं पाया, या समझते हुए किसी वैकल्पिक रास्ते पर है? राम के साथ विपक्ष जा नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है? नहीं, राम के साथ जाने की मजबूरी वाली बात नहीं, इसमें बात दूसरी है। राजनीति की अपनी अपनी धाराएं होती हैं। वो एक अलग धारा की राजनीति कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक अलग धारा की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरुआत के दौर से ही वो राम पर आधारित थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें और मानदंड और बिंदु जुड़ते रहे लगातार समय समय पर, इसलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा लागू हुई। और वहाँ के स्वयं सेवक संघ को ये लोग स्वयं कहते हैं कि ये स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, ये तो सांप्रदायिक है, तरह तरह की बातें हो रही। और अब तो आरोप दूसरे तरीके के हो गए। अब तो स्थितियाँ ये हो रही हैं कि लोग दूसरे पक्षों को भी सांप्रदायिक कहने लगे। जनमानस कुछ ऐसा बन गया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम की राजनीति की है, कि राम को अपने साथ में रखा है। वो कहते हैं राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हम राम के साथ हैं। और दूसरे लोग राम के साथ रहते हुए भी ये कहते थे कि नहीं नहीं, हम वहाँ अयोध्या में चाहे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ गोलियां चल गईं। ठीक है, मतलब घर में वो पूजा करते थे, लेकिन बाहर राजनीतिक मजबूरी थी कि वो साथ खड़े नहीं हो सकते थे राम के। एक समुदाय का वोट लेने के लिए इस तरह की राजनीति करते रहे, वो वोट अपने साथ बना रहे, बहुसंख्यक भले ही नाराज हो जाए, उनकी भावनाओं को आदर नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए एहसन सिंह जी। आप कह रहे थे कि संकल्प पत्र में बीजेपी ने राम मंदिर को रखा था और राम मंदिर बन गया, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दो चीजें, हमारे सारे भाइयों ने कहा, आपने एक सवाल पूछा था क्या हम राजनीति करें? नहीं, राजनीति नहीं, रामनीति। आप अगर चैनल में काम करती हैं, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबका एक धर्म होता है कि नहीं? भारत के मानने वालों का भी एक धर्म है कि नहीं? जो राजनीति में उनका भी एक धर्म है कि नहीं? और मैं तो पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनती है तो उस समय क्या राम मंदिर बन गया था?
2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, 2022 में पुनः सरकार बनती है, 2019 में केंद्र में सरकार बनती है। चूंकि लोगों को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी पर, कि वो विकास के कार्य करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं ये कई साधे सब जाए। हमने विकास को साधा, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्र की चेतना का विकास, और हमेशा कार्य किए। आप बताइए मेनका जी, हमारी 3-3 सरकारें कुर्बान होती है, हमारे मुख्यमंत्री को 36 घंटे जेल में रखा जाता है, हमारे नेताओं पर 22 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है, सवाल पूछा जाता है, जय श्री राम का नारा लगाने पे मेरठ में 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं रामनीति कर रही है, और रामनीति करनी चाहिए। अगर धर्म की शिक्षा हो, धर्म के आधार पर देश का विकास हो, धर्म आस्था को मानकर अगर हम आगे बढ़े तो अच्छा है। अधर्म का कार्य करके कुछ लोग भगवान की सत्ता, ठीक है, आपकी बात आ गई सिंह साहब, आपकी बात आ गई, और हम धर्म का कार्य करते हैं। अब विपक्ष के पास भी चल लेते हो। और दीपक रंजन जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भैया हमने तो संकल्प पत्र में ये बात भरोसा दिया था, लोगों से वादा किया था, आज जब वादा पूरा हुआ है तो संकल्प पत्र की वो बात पूरी हुई है और ये पब्लिक जान रही है, जनता देख रही है। दूसरा, जिस तरफ मैं आपसे सवाल चाहती हूं, आपका माफ कीजिएगा, आपसे जवाब चाहती हूं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नासिक के कालाराम मंदिर गए, 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश गए, 17 जनवरी को केरल में थे, 20 जनवरी को तमिलनाडु में थे, 21 जनवरी को धनुषकोडी में थे, 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे, 30 दिसंबर को अयोध्या में थे। यानी कि अयोध्या से शुरुआत हुई एक यात्रा की, वापस अयोध्या पर आकर खत्म हुई। एक सूत्र में, एक माले में उन्होंने पूरे भारत को यहां पर गूंथने का, पिरोने का काम किया है। क्या इस मैसेज को विपक्ष समझ पा रहा है? जो अभी तक विपक्ष की कोशिश थी 24 में जातीय जनगणना के नाम पर जातिगत राजनीति की, क्या उस पर चोट है ये या नहीं है? विपक्ष से किस तरह देख रहा है? देखिए मेनका, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है संकल्प पत्र के बारे में बता रहे थे। इनके संकल्प पत्र में बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का भी हर साल जो है वादा था, किसानों की आय दोगुना करने का भी वादा था, महंगाई दर कम करने का वादा था, चारों तरफ अमन चैन कायम करने का वादा था। आज वो उनके वादे कहां गए? वो संकल्प पत्र इनका कहां गया? देखिए, सही है जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से लेकर के 2022 तक इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके, आप देखिए ना कितनी सुंदर बात है। रामराज क्या है? आज जो है देश की राष्ट्रपति कौन है? आप देश की राष्ट्रपति का भी विरोध करेंगे, महिला का भी विरोध करेंगे, सबका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और वंचितों के लिए जो बात करता है वही तो राम राज्य है। आज शोषित और वंचित के लिए आवास देना, उसमें बिजली देना। अच्छा दीपक जी, एक सवाल, सीधा सवाल, ठीक है एसएन सिंह जी। राम राज्य क्या है? राम राज्य वही है। एसएन सिंह जी, ठीक है, मेरा सवाल दीपक जी से है। पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर वोट देने आ रही है और कर्म आपके कुछ नहीं रहे। ठीक है, आप राम लहर को नहीं मान रहे ना दीपक जी, आप राम लहर को नहीं मान रहे। एक एक कर ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी, ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। दीपक जी मुझे अगले सवाल के लिए प्रियंका जी के पास जाना पड़ेगा। अगले सवाल के लिए प्रियंका जी के पास जाना पड़ेगा। सवाल से बचकर कोई फायदा नहीं है, सवाल से बचकर कोई फायदा नहीं है। ऐसे समय बर्बाद ना करें। प्रियंका गुप्ता जी, आपके पास आ रही हूँ। कल जब यजमान के तौर पर बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद ओबीसी से आते हैं, 15 और यजमान बैठे थे। उन 15 यजमान में दलित तबके से, वाल्मीकि तबके से भी यजमान थे, उनमें डोम तबके से भी यजमान थे। तो इस तरह से समाज के हर वर्ग को, निचले वर्ग को भी वहां मंदिर के अंदर, बार बार ये कहा जाता है ना, राहुल गांधी ने कल एक वीडियो शेयर किया कि मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत है? लेकिन यहां यजमान के तौर पर समाज का हर तबका वहां मौजूद था। आज भीड़ आप लाखों की देख रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो इस मैसेज को किस तरह से कांग्रेस हैंडल करेगी? मेनका जी देखिए, ये मैसेज जो है ना, मैं उस पर सीधा ये सवाल पूछना चाहूंगी और ये एसएन सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद ही अपनी बात स्टार्ट करें। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ से चले, वहां से चले, वहां से चले, पर क्या मणिपुर पहुंच पाए? प्रधानमंत्री जी आज 8-7 महीने के बाद भी मणिपुर नहीं पहुंच पाते।
आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिन जिन वादों को करके आए थे वो वादे कहाँ गए? आज प्रधानमंत्री जी से अगर सवाल पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी 100 किलोमीटर चल सकते थे वहां पर जो है, तो आज मणिपुर 100 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत थी? मुझे लगता है कि भगवान राम में आस्था रखना ठीक है, पर राम नीति क्या है आप उसको तो समझने की कोशिश करिए। राम नीति क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। ठीक है, जहां पर सब तरह की विपत्तियां दूर हो जाती हैं वहां राम राज्य की स्थापना होती है। और अगर राम राज्य की आप बात करते हैं तो उन बेटियों की सुरक्षा का कहां सवाल? ठीक है, ये कांग्रेस के सवाल है, ये कांग्रेस का और विपक्ष का सवाल है। बहुत कम वक्त रह गया है। प्रतिभा त्रिपाठी जी, जल्दी से कांग्रेस के इन सवालों पर आपसे जवाब चाहूंगी एक पत्रकार के नजरिए से। देखिए, राजनीति, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति दीर्घकालिक धर्म है और राजनीति में सभी तत्वों का समावेश होता है। अगर राम के आधार पर यह बात कही कि तो जनमानस की भावना थी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर राम को अंगीकार किया तो कांग्रेस ने के कालखंड में भी 1949 में रामलला प्रकट हुए, 1986 में ताला खुला। वो कौन लोग थे कि और 1992 में वहां जो विवादित ढांचा था वो भी गिरा। ठीक है, तो कांग्रेस इसको खारिज करती है वोट के नजरिए से, सिर्फ इतनी सी बात है। नहीं तो कांग्रेस का योगदान भी प्रकारांतर से इसमें माना जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने खुद ही दूरी बनाई। रही बात इसकी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम ये बात कही कि राम जन जन की आस्था के प्रतीक हैं, हम राम को लाएंगे, हम राम को लाकर रहेंगे। उन्होंने अपने एजेंडे में बात रखी और वो साबित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, तो अगर राम को कुछ से बच करके कोई राजनीति करेगा तो बच कर राजनीति करेगा तो पब्लिक भी समझ जाएगी कि कंफ्यूजन कहां है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बिल्कुल यही दिख रहा है इस वक्त। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त न्यूज 18 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम लहर की तस्वीरें आ रही हैं, सामने आ रही है, कौन राम के साथ खड़ा है, कौन कंफ्यूज है और कौन विरोध में खड़ा है। जनता ये सब देख भी रही है। 24 को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। ये भीड़ क्या कह रही है 24 को लेकर, इसका अंदाजा आकलन आप भी लगा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।